I give the floor to the Chief Minister of Punjab to please make a speech. Order in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. Ji, 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 order in the House, please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Honorable Speaker. अल्लाह ताला का शुक्र है जनाबे Order स्पीकर in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. के पंजाब के Order in अवाम the- की मुंतखब हुकूमत को 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और अल्लाह ताला का ये भी शुक्र है कि हमने बैठ जाएं गला थक जाएगा, बैठ जाएं। जनाबे स्पीकर, मैं आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमने माली साल 2024 और 25 का पहला बजट अपना पेश कर दिया है। पंजाब स्पीकर साहब, आप इधर देखें, उधर छोड़ दें, उन्होंने 5 साल यही करना है, छोड़ दें। मैं बड़ी आजिज़ी से इस मुक़द्दस ऐवान के सामने पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान की तारीख़ का, पंजाब की तारीख़ का सबसे बड़ा बजट जो है वो पेश कर दिया है। और जनाबे स्पीकर, आपको ये जान के खुशी होगी और इस ऑपोजिशन को भी जान के ये खुशी होगी, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मैं जानती हूँ कि इनमें से बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इनमें से बहुत बड़ी तादाद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है, कोई टैक्स नहीं लगा अल्लाह के फजल से। और पंजाब की तारीख का हमने सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। और ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब मैं अपनी बजट स्पीच कल लिख रही थी तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रही थी कि 3 महीने में 100 दिनों में जो काम हमने कर लिए हैं वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। और अब ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये स्क्रीन जो लगी है, जो बात मैं अब करूंगी, उससे ये साबित होगा कि इनके पास कहने के लिए सवाए
जो गाली गलौज, नाराबाजी, शोर मचाना, जो ये अज़ल से करते आए, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनको इंशाअल्लाह ताला हम अपनी परफॉर्मेंस से मात देंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं जब पहली मैंने अपनी पार्लियामेंट में स्पीच की थी, जिस दिन मैंने हल्फ लिया था, तो मैंने आपसे ये कहा था, इस मुअज़्ज़ज़ अवान से मैंने ये कहा था कि मेरे लिए एक दोहरा चैलेंज है इस हुकूमत को चलाना, क्योंकि यहाँ पर नवाज शरीफ जैसा चीफ मिनिस्टर भी रहा है जिसने परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड कायम किए हैं। यहाँ पर शहबाज शरीफ जैसा भी चीफ मिनिस्टर रहा है जिसने पंजाब के अवाम की तकदीर खिदमत के साथ बदली है। तो मेरे लिए ये दोहरा चैलेंज था कि ना सिर्फ ये कि मैंने उनकी लेगेसी को अपहोल्ड करना था, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करना था, बल्कि नई नस्ल के नुमाइंदा होने की हैसियत से मैंने गवर्नेंस के निज़ाम में जिद्दत भी लानी थी, इनोवेशन भी लानी थी, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी लानी थी। मैं बड़ी आजिज़ी के साथ इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट को ये बताना चाहती हूँ जनाब स्पीकर, कि आज जब मैं 100 दिन के बाद आपके सामने खड़ी हूँ, तो जो तारीख में होता है कि 100 दिन के बाद कहा जाता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं ये मेरे प्लान में है, तो मैं आपको ये कहने आई हूँ कि वो करूँगा, करूँगी को मैं तब्दील करके आई हूँ। हम वो सब काम करके आए अल्लाह के फजल से जिनका मैंने वादा किया था। और आपकी याद दहानी के लिए और इस ऐवान की याद दहानी के लिए ज़रा वो 100 दिन का ऐड इनकी हुकूमत का चलाएं जो 100 दिनों के बाद आया था, वो लगाएं ज़रा। वो 100 दिन का जो तहरीक इंसाफ ने अपनी 100 दिन की कारकर्दगी का ऐड दिया था, वो दिखाएं ज़रा अखबारात में। वो अभी लगा रहे हैं, लेकिन मैं जनाब स्पीकर आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 3 महीने की कारकर्दगी के बाद तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था अखबारात में, जिसमें लिखा हुआ था कि हम मसरूफ थे। किस चीज़ में मसरूफ थे? खिदमत में मसरूफ नहीं थे। वो किस चीज़ में मसरूफ थे? वो इंतकाम लेने में मसरूफ थे, वो नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थे, वो लोगों के एसी उतरवाने में मसरूफ थे। मैं ये भी बात फ़ख्र से कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ वो लीडर है इस कौम का जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और जनाब स्पीकर, इक़्तिदार में किसी को विक्टिमाइज करना, पावर को अपने ओपोनेंट्स की खिलाफ इस्तेमाल करना बहुत आसान काम है, लेकिन मैं हल्फन इस ऐवान को बताना चाहती हूँ कि आज तक पंजाब हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें ये कहा गया हो कि मुखालिफ की ये चीज़ बंद कर दो या वो सहूलत बंद कर दो। उसकी वजह है जनाब स्पीकर, मैं ये समझती हूँ, जहाँ मेरा दिल इस बात पे रोता है कि बाकी कैदियों को, बाकी चोरों को वो सहूलियात हासिल नहीं है जो इमरान खान को हासिल है। हाउएवर, मैं ये समझती हूँ कि सहूलत भले मिल जाए, देसी मुर्गी भले मिल जाए, उनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट भले मिल जाए, हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए।
और आज जो मैं अपनी कारकर्दगी पंजाब के अवाम के सामने पेश करने जा रही हूँ ऑनरेबल स्पीकर, उसमें सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और उसके बाद मैं अपने कायद, अपने लीडर, पाकिस्तानी कौम के लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब नवाज शरीफ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी रहनुमाई, उनकी गाइडेंस, उनकी मदद मुझे हर रोज़ हासिल रही है, जिसकी वजह से आज हम जो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट के साथ आपके पास आए, उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। और उसके बाद मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हर मौके पे मुझे ना सिर्फ अप्रिशिएट किया, मुझे शाबाश दी, बल्कि मेरा हौसला बढ़ाया। और जनाब स्पीकर, उसके बाद मैं पंजाब की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने 100 दिन की हमारी परफॉर्मेंस को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ की, बल्कि उसको दिल से कबूल किया। मैं उसके लिए पंजाब की आवाम का शुक्रगुजार हूँ। आपकी नज़र से गुजरा होगा जो आईपॉर का भी सर्वे आया है, जिसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पंजाब की आवाम ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को तहे दिल से सपोर्ट किया है और उसमें अपनी उनकी जो सपोर्ट है, उनकी जो अप्रिसिएशन है, उसका इजहार किया है। उस आईपॉड सर्वे रिपोर्ट के बाद जनाब स्पीकर, मुझे और ज़्यादा मेहनत करने का हौसला मिला है और मुझे और ज़्यादा उनकी खिदमत करने का एक नया जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ है। और इस तारीखी बजट को मुमकिन बनाने पर मैं अपने भाई ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, इनको शाबाश देना चाहती हूँ, मुज्तबा शजाउर रहमान साहब को। मैं सेक्रेटरी फाइनेंस जनाब मुजाहिद शेरदिल साहब और उनकी पूरी टीम, वजारत ख़जाना की पूरी टीम को शाबाश देती हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त बजट जो है वो बनाया। मेरे विज़न को, नवाज शरीफ साहब के विज़न को उन्होंने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया और जो मैं पंजाब के अवाम के खिदमत के लिए करना चाहती थी उसको इन्होंने फैसिलिटेट किया, कोई चीज़ इन्होंने रोकी नहीं है। उसके अलावा मैं जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी शुक्रिया उनका अदा करती हूँ। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन हैं नबील अवान साहब, उनकी पूरी टीम को मैं शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने तारीख के सबसे बड़े तरक्याती बजट की तैयारी में पूरी मेहनत, पूरी सलाहियत और भरपूर जज्बे से काम किया है। शाबाश मरियम। और हमें सिर्फ कागजी मंसूबे नहीं दिए, 100% कैश बैक्ड मंसूबे हमने शुरू किए हैं, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन आज बजट की मंजूरी के बाद शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और मैं अपने तमाम मिनिस्टर्स को, वज़रा को जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मैं शाबाश देना चाहती हूँ। उन्होंने दफ्तरों से निकलकर ग्राउंड पे जाकर दिन रात आवाम की खिदमत की है। वो जो हम जो यंग लोगों की बड़ी बात करते हैं जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख में और पंजाब की तारीख में इतनी यंग और पढ़ी लिखी कैबिनेट कभी किसी ने नहीं दी होगी जो यहाँ बैठी है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, तो मैं अपनी कैबिनेट को शाबाश देती हूँ, वेरी वेल डन। और ये डेप्यूटी स्पीकर साहब बैठे हैं, इनको भी मैं शाबाश देती हूँ। और मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ
ऑनरेबल स्पीकर कि आपने बड़ी अच्छी तरह ऐवान के मामलात को चलाया है। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो ऐवान में मेरे तमाम मुस्लिम लीग नून के अरकान तशरीफ़ रखते हैं, मैं तमाम एमपीए हजरात का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने खिदमत के सफ़र को मुमकिन बनाया। ऑनरेबल स्पीकर, मैं बहुत खुशी से आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि पंजाब का बजट कोई अल्फाज का हेर फेर या अल्फाज का फ्रॉड या अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी, इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर उसको पूरा करके दिखाएंगे। Order in the house, please. Order in the house. Then I won't be left with a कि आपकी कोई स्पीच सुन सके। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये शर्म और हया इनको वक्त करनी चाहिए जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब तोशा खाना को इन्होंने कारोबार बना लिया था। उस वक्त इनकी शर्म और हया कहां पर सो रही थी। जनाब स्पीकर, तारीख में पहली मर्तबा पंजाब का 5,466 बिलियन रुपीस का तारीखी बजट पेश किया गया। और मैं दोबारा से कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट है, इस बजट का हॉलमार्क ये है कि पंजाब के अवाम के ऊपर मैंने 1 पैसे का टैक्स नहीं लगाया, अल्लाह के फजल से। और ना सिर्फ इसमें हमने ब्रिक एंड मोटर के मंसूबे दिए, बल्कि तारीख में पहली मर्तबा जितना पैसा हम हेल्थ और एजुकेशन पे लगाने जा रहे हैं उसकी भी मिसाल माजी में नहीं मिलती। और जनाब स्पीकर, सबसे ज्यादा आजिज़ी का, शुक्र का ये मकाम है कि महंगाई में आज बहुत हद तक कमी हो चुकी है अल्लाह के फजल करम से। अवाम ने बरसों की नाअहली के बाद, बहुत साल के बाद, इनकी नाअहली के बाद अवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया है। आटा, रोटी, चीनी, घी, सब्जियां, बेकरी की अशिया तक सस्ती हो चुकी है अल्लाह के फजल करम से। अस्पतालों में वो दवाई जो इन्होंने बंद कर दी थी, आज दोबारा मिलना शुरू हो गई है, मुफ्त दवाई। वो तमाम अद्वियात जो गरीब मरीजों को इन्होंने डिनाई कर दी थी। जनाब स्पीकर, आपको और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को जान के खुशी होगी कि आज तमाम पब्लिक हॉस्पिटल्स में वो दवाई मुफ्त लोगों को दी जा रही है। ना सिर्फ मुफ्त दी जा रही है, उनकी दहलीज पे मुफ्त पहुंचाई जा रही है। और जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस भी होता है, काश मुझे शहबाज शरीफ साहब का फलता फूलता, प्रोग्रेस करता हुआ, तरक्की करता हुआ पंजाब मिलता तो मैं उसको बहुत आगे लेकर जाती अल्लाह के फजल से। मुझे वो वाला पंजाब इनकी मेहरबानी से मिला है जहां करप्शन में लुथड़े हुए लोग हैं, जहां पे रिश्वत के बगैर कोई फाइल नहीं मूव करती थी, जहां पे शहबाज शरीफ की बनाई हुई सड़कों के अंदर और एडिशंस क्या करने, वो सड़कें भी टूट का शिकार हो गई क्योंकि किसी ने उनको देखा नहीं। एक तरक्याती मंसूबा 4 साल में इनके पास दिखाने के लिए नहीं है। हर तरक्की का इंडिकेटर जो है वो उसने नोज डाइव किया है, स्टीप डिक्लाइन पे आया है। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ
कि मैं पिछली नाअहली का रोना नहीं रोऊंगी। मैं अपने 100 दिन की कारकर्दगी आज अवाम के पास लेकर आई हूं। और हमने ये भी सुना कि 4 साल के बाद हुकूमत करने के बाद एक क्रिमिनल जुमला कहा गया कि मैं आलू प्याज टमाटर के रेट चेक करने नहीं आया। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ना सिर्फ ये कि मैं आलू प्याज टमाटर के रेट चेक करने आई हूँ, मैं उनके अंदर एक तारीखी कमी के बाद इस ऐवान में आई हूँ अल्लाह के फजल से। आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत के कुछ तारीखी डिसीजंस जो कि आसान डिसीजंस नहीं थे, आसान फैसले नहीं थे, उससे आटे की कीमत में कमी हुई, उससे रोटी की कीमत में कमी हुई और 25-30 रुपए की रोटी जो इनके दौर में बिक रही थी आज अल्लाह के फजल से 12 और 13 रुपए की मिल रही है। क्योंकि जनाब स्पीकर, ये बहुत मुश्किल काम था और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पंजाब अल्लाह ताला के फजल से वो वाहिद सूबा है जिसने न सिर्फ ये कि रोटी की कीमत कम की है, बल्कि उस रोटी की नई कीमत को पूरे सूबे में यकसा इंप्लीमेंट कराया है। और उस पे ये मजाक भी उड़ाते हैं कि तंदूर पे जाके रोटी की कीमत चेक कर रहे हैं और ये समझते हैं कि तंदूर पे जाकर रोटी की कीमत चेक करना कोई छोटा काम है। जनाब स्पीकर, एक वज़ीर आज़म का भी ये काम है, एक वज़ीर आला का भी ये काम है, इन सब का भी ये काम है। और न सिर्फ ये कि रोटी की कीमत कम हुई है, आटे की कीमत कम हुई है, बल्कि ये देखें कि इस फैसले की वजह से पंजाब हुकूमत के चंद मुश्किल फैसलों की वजह से जो आवाम को सामने रख के, उनकी रोटी को सामने रख के लिए गए हैं, उन फैसलों की वजह से मुल्क भर में फूड इन्फ्लेशन में तारीखी कमी आई है जो पिछले कई साल हमने कभी सुना नहीं था अल्लाह के फजल से। महंगाई इस वक्त तारीख की कम तरीन, पिछले कई साल में तारीख की कम तरीन सतह पे है और 10 किलो आटे का थैला जो मार्च में 1380 रुपए का था जनाब स्पीकर, इस वक्त अल्लाह ताला के फजल से वो 800 रुपए का मिल रहा है, 800 रुपए का। और मुझे अफसोस है कि बाकी सूबे ऐलान तो कर दिया उन्होंने, क्योंकि आटे की कीमतें नीचे गई हैं, उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन वो 12-13 रुपए की रोटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तो मैं इनसे ये कहूंगी कि अपना गला फाड़ने की बजाय जाएं और खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत कम कराएं ताकि वहां के लोगों को भी रोटी मिले। जनाब स्पीकर, खाने पीने की खसूसन गंदम, आटा और उससे बनी दीगर अशिया की कीमतों में वाज़े कमी लाने में पंजाब हुकूमत के फैसलों ने अल्लाह ताला के फजल से कलीदी किरदार अदा किया, जिसका डायरेक्ट बराह रास्त असर कौमी सतह पर महंगाई की शरह में वाज़े कमी से के सूरत में आपके सामने है। और जनाब स्पीकर, ये भी पहली मर्तबा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो वफाकी हुकूमत ने कमी की है उसका समर अवाम को मिला है। पहली मर्तबा ये हुआ है कि डीसी हजरात बसों में बैठे मुसाफिरों से जो जायद चार्ज किया गया है, इजाफी किराया चार्ज किया गया है, वो डीसी हजरात ने बसों में जाकर अवाम को वापस किया है। हमने ट्रांसपोर्टर्स को जो ओवर चार्ज कर रहे थे लोगों से, स्पेशली ईद के दिनों में
हमने उन पर जुर्माने भी किए और अवाम को ओवर चार्जिंग का पैसा पहली मर्तबा बसेस में बैठे मुसाफिरों को वापस किया गया। सवाल तो उठता है ना जनाब स्पीकर, फिर सवाल तो उठता है कि मेरे पास कोई जमीन के नीचे से खजाना तो नहीं निकला ना, या यहाँ पर कोई तेल के कुएं तो पंजाब में नहीं निकल आए ना। वही वसाइल है, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही मशीनरी है, वही सब कुछ है। क्या फर्क है जनाब स्पीकर? फर्क यहाँ है और फर्क दिल में है, क्योंकि सोच अवाम के लिए है। अल्लाह ताला ने जो मुझे कुर्सी दी है, लोगों ने उसका ये भी इस्तेमाल किया है कि लोग समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुर्सी ताकत के इस्तेमाल के लिए, जहाज़ों के इस्तेमाल के लिए, गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए नहीं जनाब स्पीकर, नहीं। ये एक एक चीज़ जो आज मेरे पास है, मेरे सुपुर्द की गई है, ये इस कौम की अमानत है और उसमें मैं ख़यानत नहीं होने दूंगी इंशाल्लाह। स्पीकर साहब, मैं आज पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, कमिश्नर्स हैं, डीसीज हैं, एसीज हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी हुकूमत के साथ भरपूर तावन किया, कीमतों को कंट्रोल करने में, रोटी की प्राइसेस इंप्लीमेंट करने में, ईद उल अज़हा के मौके पर शदीद तरीन गर्मी के अंदर उन्होंने जिस तरह 3 दिन दिन रात सड़क पर रह के सफाई कराई है, आलाइशें उठाई है, मैं सबको शाबाश देना चाहती हूँ। ये जनाब स्पीकर स्क्रीन्स पे आप देख सकते हैं कि 18 घंटे पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है। यहाँ पर ज़ीशान रफीक बैठे, मैं इनको भी, ज़ीशान खड़े हो ताकि आपको लोग देखें। जनाब स्पीकर, ये 3 दिन घर नहीं बैठे, इन्होंने अपनी बीवी बच्चों फैमिली के साथ ईद नहीं मनाई, ये सड़कों पे अवाम के दरमियान में मौजूद थे। जनाब स्पीकर, इसको कहते हैं अवाम की दर्द दिल से खिदमत, इसको कहते हैं। और पंजाब के अवाम ने इस चीज़ को ना सिर्फ अप्रिशिएट किया, बल्कि मुझे अक्रॉस पंजाब ना सिर्फ MNAs MPs की शाबाश मिली, बल्कि मुझे पंजाब के अवाम ने सड़कों से मैसेज भेजा कि वो इस तब्दीली पर बहुत खुश हैं। और ना सिर्फ ये कि सफाई हुई, आलाइशें कहीं किसी को नजर नहीं आई, वो बदबू जो सड़कों पे इनके ज़माने में आया करती थी वो कहीं पर नहीं आई, बल्कि हमने अर्के गुलाब से बाद में सड़कों को धोया भी ताकि आवाम को एक बेहतरीन खुशबूदार माहौल मिले। इसी तरह इंतजामी अमूर में बेहतरी लाने के लिए, जिसमें प्रॉफिटेरिंग, जिसमें होर्डिंग, जिसमें नाजायज मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज तजावुज़ात के खात्मे और कानून की अमलदारी और कीमतों पर कंट्रोल बनाने के लिए पंजाब के अंदर एक नई एनफोर्समेंट अथॉरिटी कायम की जा रही है जनाब स्पीकर। और इंशाअल्लाह ताला ये नई फोर्स तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अवाम की खिदमत के लिए फैल जाएगी और इसका सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि चीज़ों को आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन को बढ़ने ना दे। और जनाब स्पीकर, एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया था जिसको मरियम की दस्तक का नाम दिया था। उस प्रोग्राम के तहत आपकी दहलीज पर, पंजाब के अवाम की दहलीज पर हमने सहूलियात को पहुंचाया, जिसके अंदर रमज़ान पैकेज, तारीखी 30 अरब का रमज़ान पैकेज हमने करोड़ों अवाम की दरवाजे पर दरवाजा खटका कर कहा कि आपका पैकेज आ गया, आप रिसीव कर लें। सेहत की सहूलियात दहलीज पर दी, मुफ्त दवाइयाँ अवाम की दहलीज पर दी और पहली किस्त में 10 खिदमात को
घर की दहलीज पर पहुंचाने का आगाज किया गया। आप सिर्फ एक फोन करेंगे और अगर आपको उन 10 सर्विसेज में से कोई चीज चाहिए होगी, आपके घर का दरवाजा खटकाकर आपको डिलीवर की जाएगी अल्लाह के फजल से। और ये बहुत सक्सेसफुली शुरू हो रहा है। 10 सर्विसेज से हमने शुरू किया है और इसको इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में हम 65 सर्विसेज इसमें और इंक्लूड करेंगे और इसका दायरा कार पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट तक फैलाया जाएगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि इनकी नाअहली की वजह से पंजाब के अंदर जो एक इनकॉम्पिटेंस, तारीखी नाअहली, जो इनएप्टीट्यूड, जो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का वर्क एथिक डेवलप हो गया, तो उस वर्क एथिक को चेंज करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन इस ऐवान को ये जानकर खुशी होगी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डीसी हजरात हैं, कमिश्नर हजरात हैं, उनके मैंने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना दिए जिनकी मीटिंग्स में खुद चेयर करती हूँ। एक एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे उनको हम जज करते हैं, उनकी मार्किंग होती है, उनके स्कोर कार्ड्स बन रहे हैं माशाल्लाह। और जो जब मैंने शुरू किया था तो जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट थी उसके मार्क्स 35 होते थे, अब लोएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के मार्क्स जो है वो 70% से ऊपर है माशाल्लाह। तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भी मुकाबले की एक फिजा शुरू कर दी है, एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट उनको दिया है कि वो परफॉर्म करेंगे तो उनको पोस्टिंग मिलेगी, वो परफॉर्म करेंगे तो उनकी तरक्की होगी, वरना नहीं होगी ऑनरेबल स्पीकर। और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर में भी हम इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बहुत बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये स्कोर कार्ड्स जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बन रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बन रहे हैं, इसमें आवाम को ये पता चल जाएगा कि कौन खिदमत में आगे है और कौन खिदमत में पीछे है। और इंशाअल्लाह ताला जो खिदमत में पीछे होंगे वो आगे नहीं जाएंगे। ऑनरेबल स्पीकर, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ग्लेयरिंग प्रॉब्लम है, करप्शन इनकी मेहरबानी की वजह से पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैल चुकी है। और 3 महीने की खिदमत के बाद, 3 महीने 90 दिन 100 दिन में 100 प्रोग्राम्स की लॉन्च के बाद अब मैं करप्ट एलिमेंट्स के खिलाफ आई एम गोइंग आफ्टर देम इन अ बिग वे इंशाल्लाह। जल्दी में एक ऐसा सिस्टम तश्कील होगी जिसमें जो जहां करप्शन मांगेगा, करेगा, रिश्वत मांगेगा, वो रिपोर्ट होगा इंशाल्लाह, उसके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और जो अवाम का पैसा लूट के अपनी जेब में डालते हैं उनको इंशाअल्लाह ताला पंजाब की गवर्नमेंट निशाने इबरत बनाने जाएगी इंशाअल्लाह। और जनाब स्पीकर, मैंने इंतजामी अमूर में सियासी मुदाखलत को मैंने जगह नहीं दी। ये मेरे सारे MPs तशरीफ रखते हैं यहाँ पर, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन ये हाथ उठा के इस बात की गवाही देंगे कि पंजाब में मैं हल्फन आपको कहती हूँ एक तकर्री भी बगैर मेरिट के बगैर नहीं हुई। कोई चीफ मिनिस्टर ये दावा कर सकता है कि उसके सूबे में एक तकर्री भी सिफारिश पर नहीं हुई। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे बैठी है। मैं इनकी इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ। इन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून के MPA के कहने पर कोई तकरीरी नहीं हुई तो हम इस बात से बैकआउट करते हैं, हम नहीं करेंगे उसको सिफारिश में। तो मैं आपको पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाना चाहती हूँ
कि आज मैं आपको हल्फन कह रही हूँ कि कोई इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है वो मेरिट के अलावा नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। आप हमारे एलाइज हैं। शाफे हुसैन साहब हमारे एलाइज हैं। जितने भी एलाइज यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मैं आप सबकी कोऑपरेशन का, आपकी सपोर्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं आज फिर आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ मिल के चलना चाहती हूँ। ये हुकूमत आपकी हुकूमत है और मुझे उम्मीद है कि आप एक बेहतर पंजाब बनाने के लिए मेरा साथ देंगे, जैसे कि आप अब देते आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, क्योंकि हम एक एग्री बेस्ड इकॉनमी है और पाकिस्तान की फूड बास्केट में सबसे बड़ा शेयर पंजाब का है, तो हम एक तारीखी किसान पैकेज लेके आ रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से। सूबे की तारीख में पहली मर्तबा 400 अरब का किसान पैकेज, वो स्क्रीन पर है इंशाल्लाह, जिसमें 30 अरब रुपए से तारीख की सबसे बड़ी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम हम शुरू करने जा रहे हैं। और पंजाब के किसान को एक कार्ड मिलेगा जिसमें पंजाब में 2 क्रॉप्स होती हैं साल की, 2 फसलें होती हैं साल की। दोनों फसलों के लिए, हर फसल के लिए उनको बिना सूद 1.5 लाख रुपया कर्जा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और पहली मर्तबा किसान की जान मिडलमैन से छूटेगी, आड़ती से छूटेगी। वो ब्लैकमेल नहीं होगा, वो हॉस्टेज नहीं होगा। और वो कार्ड जब वो लेकर जाएगा तो 3 इनपुट्स के लिए, जिसमें सीड, फर्टिलाइजर और जिसके अंदर पेस्टिसाइड शामिल है, 1.5 लाख रुपया उसको मिलेगा, जिससे वो ये तीनों इनपुट्स खरीद सकेगा। किसी के हाथों उसको ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवस्सुत से मैं किसान को ये कहना चाहती हूँ, अपने किसान भाइयों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी के बहकावे में मत आए। मुझे उनका एहसास है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में पंजाब का हर किसान हमारी पॉलिसीज की वजह से बहुत खुशहाल होगा, ये मेरा वादा है। मैं किसान भाइयों से दरख्वास्त करती हूँ कि शर पसंद अनासर, प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर, मुल्क में आग भड़काने वाले अनासर, लड़ाइयाँ कराने वाले अनासर जो यहाँ बैठे, इनकी बातों में कभी ना आना। मैं मरियम नवाज किसान के साथ खड़ी है और सिर्फ बातें नहीं करेंगे। हमारा अगस्त में हमारा किसान पैकेज लॉन्च हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, और एग्रीकल्चर मॉल्स बनाने जा रहे हैं जहां अंडर 1 रूफ किसान को तमाम सहूलियात मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। किसी जबर के बगैर, किसी जोर जबरदस्ती के बगैर, किसी ब्लैकमेलिंग के बगैर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। क्वालिटी सीड मिलेगी, क्वालिटी पेस्टिसाइड मिलेगी और क्वालिटी फर्टिलाइजर मिलेगी इंशाअल्लाह। ज़राअत के जदीद आलात, ताकि मैंने पहली बार आपको पहली स्पीच में कहा था कि मैं नहीं चाहती कि टोके से किसान का हाथ आज भी कटता है। मैं चाहती हूँ कि किसान का हाथ ना कटे, किसान को कम मेहनत में ज़्यादा सिला मिले। तो इसलिए हम पूरे निज़ाम जो हमारा एग्रीकल्चर का निज़ाम है उसको हम मैकेनाइज करने जा रहे हैं, उनको मशीनें देने जा रहे हैं ताकि उनकी जो यील्ड्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, उनको हम बढ़ा सकें। जदीद ज़राअत के आगाज़ के पहले मरहले में हम सब्सिडाइज रेट पर थ्रेशर्स और सुपर सीडर्स किसानों को दे रहे हैं। 8 अरब के इस मंसूबे में 60%
हुकूमत पंजाब अदा कर रही है और 40% किसान को अदा करना पड़ेगा। और इस मैकेनाइजेशन से, इन सुपर सीडर से, इस मशीनरी से जो हम किसान को देने जा रहे हैं, हमारी मेहनतकश माएँ बहनें जो खेतों में काम करती हैं, चावल की काश्त में जिनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, धूप और गर्म पानी में घंटों खड़े रहकर वो काम करती हैं, मैं उन माँ बहनों को जो खेतों में काम करती हैं सबको सलाम पेश करती हूँ। मुझे आप पर फख्र है। पूरे पंजाब में जनाब स्पीकर, यहाँ बहुत सारे अरकान का ताल्लुक रूरल एरिया से है। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का आगाज हम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जो बड़े बड़े बिल किसान को आते हैं डीजल की मद में, बिजली की मद में, उससे इंशाअल्लाह ताला किसान को निजात मिलेगी और उसके प्रॉफिट में इंशाअल्लाह ताला जो है वो प्रॉफिट उसका बढ़ेगा। इसी तरह जनाब स्पीकर, ऑयल सीड जो एडिबल ऑयल के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए हम अभी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मैं ऑयल सीड्स की पैदावार बढ़ाने के लिए मेरा पूरा फोकस है ताकि सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ सफिशिएंट तरीके से हम जो है वो तेल की कीमत को भी नीचे लेकर आएं और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, सेल्फ रिलायंट हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। और ये जो मैंने आपको ट्रैक्टर्स का कहा है, 30 अरब कोई छोटी रकम नहीं होती और ट्रैक्टर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एक किसान के लिए। 70% हम देंगे, 30% किसान को देना पड़ेगा। पूरा बोझ उसका इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत उठाएगी। इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं एजुकेशन की तरफ आती हूँ। अब इन्होंने बहुत दावे किए कि हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इतने हमने एनरोलमेंट कर दी। मैं आज आपको हल्फन कहती हूँ वो तमाम एनरोलमेंट झूठ के अलावा, फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। जो पंजाब के स्कूल एजुकेशन मुझे इनकी तरफ से मिला है, उसमें घोस्ट स्कूल्स, घोस्ट टीचर्स, घोस्ट एनरोलमेंट, सब कुछ जाली था। पहली मर्तबा हम रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स एजुकेशन सेक्टर में लाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। कहीं पे 200 बच्चे थे तो 40 टीचर थे, कई जगह 300 बच्चे थे तो 2 टीचर थे। ये लॉपसाइडेड चीजें मुझे मिली हैं, लेकिन मैं रोना नहीं रोऊंगी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इस साल में हर चीज को ठीक करेंगे अल्लाह के फजल से। इनकी तरह फिगर्स को इन्फ्लेट करके धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे। हमने पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा मैपिंग कराई है कि किस स्कूल में किस सहूलत का फुकदान है, ताकि हम नॉलेज बेस्ड डिसीजंस करें, हम डेटा साइंस के ऊपर बेस करके अपने डिसीजंस करें, ताकि जहां जहां जिस जिस सहूलत की कमी है वो आवाम को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को मुहैया की जाए। और पहली मर्तबा हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं और उसमें करिकुलम डेवलपमेंट शामिल है, टीचर ट्रेनिंग शामिल है, टीचर अकाउंटेबिलिटी शामिल है, लर्निंग आउटकम्स की असेसमेंट शामिल है। हर सतह पे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जाली तरीके से नहीं, इन्फ्लेटेड फिगर से नहीं, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हम स्कूल में, अच्छे स्कूल में दाखिल करने का पूरा जामे प्लान बना रहे हैं अल्लाह के फजल से। और मेरे लिए बहुत आसान था जनाब स्पीकर कि मैं बिजनेस एज यूजुअल चलाती रहूं,
यहाँ पे हुकूमतों का ये भी मसला है कि जो ट्रेडिशन बना हुआ है, कल्चर बना है, उसको बस जारी रखो, ये काम काफ़ी है। लेकिन मैं कन्फॉर्मिस्ट नहीं हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला जब तक पूरे निज़ाम के अंदर बेहतरीन तब्दीलियाँ नहीं ले आती, मैं आराम से नहीं बैठूंगी इंशाअल्लाह। इसी तरह अभी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसके अंदर हम 6 साल के बच्चे को क्लास 1 में दाखिल करते हैं। तो जनाब स्पीकर, आज आपके सामने और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मैं ये ऐलान करने जा रही हूँ कि हम अर्ली ईयर एजुकेशन को भी इंशाअल्लाह ताला अपने निज़ाम की तालीमी निज़ाम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। अगर अमीर का बच्चा या अफोर्डिंग लोगों का बच्चा जो एक प्री स्कूल में जाता है, जो एक मॉन्टेसरी में जाता है, किंडरगार्टन में जाता है, और उसकी फाउंडेशन के लिए उसको अच्छी टीचर्स मुहैया है, अच्छा सिलेबस मुहैया है, अच्छा करिकुलम मुहैया है, अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मुहैया है, तो वो सहूलत गरीब के बच्चे के लिए क्यों नहीं? इंशाअल्लाह ताला वो सहूलत का आगाज़ भी हम करने जा रहे हैं। और जनाब स्पीकर, ये मेरा आपसे और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से वादा है कि आप देखेंगे कि लाखों रुपया फीस देकर अमीर का बच्चा जो मॉन्टेसरी में किंडरगार्टन में पढ़ता है, उसी स्टैंडर्ड की इंशाअल्लाह ताला मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन हम शुरू करेंगे। पंजाब के अवाम के लिए ये मेरा बहुत हम्बल तोहफा है। और इस सिलसिले का पहला प्री स्कूल नवाज शरीफ चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर में कायम किया जा रहा है, जिसकी बजटरी एलोकेशन और मंजूरी मैंने दे दी अल्लाह के फजल और करम से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह, जिसके अंदर हम अर्ली ईयर एजुकेशन, प्री स्कूल लर्निंग, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, स्पेशलाइज्ड टीचर्स, एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स का इंतज़ाम करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो स्पेशल एजुकेशन है डिफरेंटली एबल लोगों के लिए, उनके लिए ना सिर्फ हम हिम्मत कार्ड लाने जा रहे हैं, जो लोग बेड रिडन हैं और मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको वो अपने ख़ानदान पे बोझ ना बने, उसके लिए हुकूमत पंजाब तारीख में पहली मरतबा हिम्मत कार्ड देने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, जिसमें उनको एक अच्छी अमाउंट जो है वो 3 महीने की, 4 महीने की मिल जाया करेगी। और इसके साथ साथ हम व्हील चेयर्स का भी एक मंसूबा शुरू कर रहे हैं। मुझे इस बात का पता है कि एक व्हील चेयर जैसी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए एक डिफरेंटली एबल्ड शख्स को दर दर रुलना पड़ता है। तो मैं पंजाब की आवाम से ये कहना चाहती हूँ, जहाँ भी कोई डिफरेंटली एबल्ड कोई शख्स है जो व्हील चेयर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हमें लिखे, हम इंशाअल्लाह ताला उसके घर पे उसको व्हील चेयर पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह जनाब स्पीकर, हम हर पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर माजूर अफराद के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं, जिसमें ऑटिज्म सेंटर्स भी शामिल होंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये मंसूबा मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जब स्कूल्स में गई, स्कूल्स का मैंने दौरा किया जनाब स्पीकर, तो मुझे एहसास हुआ, मुझे ये बताया गया प्रिंसिपल्स की जानिब से और टीचर्स की जानिब से कि अक्सर बच्चे नाश्ता नहीं करके आते। उसकी वजह ये है कि उनके घरों में इतनी गुर्बत है और वो नाश्ता ना करने की वजह से 11 बजे के करीब स्कूल्स में बेहोश हो जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये ऐलान करती हूँ कि पंजाब भर में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। प्री स्कूल के बच्चे से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे को
जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उसको मुफ्त दूध स्कूल में दिया जाएगा, ताकि उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है अगर उनमें कोई कमी है तो वो पूरी हो। और जनाब स्पीकर, ये कोई सस्ता मंसूबा नहीं है, ये 27 अरब रुपए का मंसूबा है, लेकिन इससे जो स्टंटेड ग्रोथ है वो भी, उसमें भी बेहतरी आएगी और बच्चों को उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होगी। और एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको मैं साउथ पंजाब से शुरू करने लगी हूँ इंशाअल्लाह ताला। इसको हम लिया, भक्कर और राजनपुर से पायलट करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और जनाब स्पीकर, अब गर्मी की छुट्टियों के बाद जब पहले दिन स्कूल खुलेगा तो हुकूमत पंजाब की जानिब से, आपकी वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से तमाम बच्चों को फ्री दूध मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह मैं शहबाज शरीफ साहब के दौर की, नवाज शरीफ साहब के दौर की लैपटॉप स्कीम को जो बंद कर दी थी, इन्होंने दोबारा शुरू करने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। 10 अरब रुपए की लागत से हम लैपटॉप स्कीम का आगाज कर रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा गूगल इंटरनेशनल हर साल 3 लाख से ज़ायद बच्चों को एसेंशियल डिजिटल स्किल्स की तरबियत देगा हमारे स्कूल के अंदर इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, अब तक जो हमारा निज़ाम तालीम है जिसमें मैट्रिक या आर्ट्स में होता था या साइंस में होता था, पहली बार जनाब स्पीकर मिडिल टेक, मैट्रिक टेक और इंटर टेक प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें। स्कूल्स में स्किल डेवलपमेंट के साथ स्पोर्ट्स की फ़रोग में भी मेरा ख़ुसूसी फोकस है। और यहाँ पर स्पोर्ट्स के मिनिस्टर तशरीफ रखते होंगे, फैसल किधर है? जो मेरे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं उनको मेरी तरफ से ये हदायत की गई है, बहुत हैंड्स ऑन पढ़ा लिखा नौजवान है, कि स्पोर्ट्स को सिर्फ सुपरफिशली नहीं करना। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे खेल के मुकाबले होंगे जिसको हम पंजाब की सतह पर इंशाअल्लाह ताला उसको जो है हम ऑनर भी करेंगे, उसकी प्राइजेस भी रखेंगे, ताकि बच्चों को एक हेल्थी एक्टिविटी मिले। और पंजाब भर के स्कूल में जो हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं उनको हम कम्युनिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में तब्दील करने का मैंने फैसला किया है, जिसमें शाम को उस इलाके की पूरी आबादी उस ग्राउंड को इस्तेमाल करके जो वो अपने उनके शौक हैं खेल के मैदान में वो पूरा कर सकें। और हर यूनियन काउंसिल की सतह पर स्पीकर साहब हमने स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बनाने का फैसला किया है और उसके लिए मैंने बजट भी मुख्तस कर दिया है। और इसी तरह जो खेल के मैदान हैं उनको चिल्ड्रन फ्रेंडली बनाने के लिए भी मैंने हिदायत जारी कर दी हैं। हमने वो जो झूले लगाए जाते थे उनके फिटनेस सर्टिफिकेट्स हमने मैंडेटरी कर दिए हैं, ताकि कल को कोई हादसा ना हो, बच्चों की जानें महफूज रहें। और उनको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। और जो वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी सिलेक्शन का अमल जारी है। और ये भी जनाब स्पीकर मैं बहुत फ़ख्र के साथ
ये बात मुअज़्ज़ज़ ऐवान को बताना चाहती हूँ कि एक भी वाइस चांसलर की तकर्री आउटसाइड मेरिट नहीं की मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए हमने इंटेग्रिटी वाले अफराद, एक्सपर्ट्स की हमने सर्च कमिटीज बनाई है जो 3 नाम हमें दे रही है और उनको मैं खुद पर्सनली इंटरव्यू कर रही हूँ टू इंश्योर दैट मेरिट इज फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड। किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, मेरा कोई ज़ाती जानने वाला, मेरा कोई ज़ाती रिश्तेदार, मेरे कोई ज़ाती दोस्त अहबाब आज तक जनाब स्पीकर 100 दिनों में मैं किसी की सिफारिश किसी चीज़ में कबूल नहीं की। कोई भी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो मेरी मर्जी से भी नहीं हुई, मैंने अपना राइट भी रिलिंक्विश किया है और मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। और जनाब स्पीकर 25 अरब से हम पाकिस्तान के पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लाने जा रही हूँ मैं, और एक ऐसा प्रोग्राम लाने जा रही हूँ जिसमें गरीब का बच्चा अगर लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो उसकी जो फीस है अगर उसके माँ बाप नहीं दे सकते तो वो मरियम नवाज शरीफ देगी इंशाअल्लाह ताला। मैं कौम के पंजाब के नौजवानों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ाई में इफ यू आर अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, अगर आपका एकेडमिक करियर अच्छा रहा है, प्रॉमिसिंग है और आपको कभी दाखिला मिल जाता है आपकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर, तो आप तालीम से, आला तालीम से सिर्फ इसलिए आप नहीं महरूम रहेंगे क्योंकि आपके वालिदैन के पास आपकी फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। पंजाब हुकूमत आपकी फीस इंशाअल्लाह ताला अदा करेगी। इसी तरह जनाब स्पीकर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ, एक हुनरमंद पंजाब के लिए एक स्किल प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ। मैंने वादा किया था कि जो एक तरीक़ाकार चला आ रहा है टेक्निकल ट्रेनिंग का, वो डिसिप्लिन्स अब जिनकी ग्लोबल वर्ल्ड में कहीं अब जगह नहीं रही और नए डिसिप्लिन्स ने उनकी जगह ले ली है और हम वही पुराने घिसे पिटे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, स्किल्स पढ़ा रहे हैं। तो मैं बड़ी खुशी के साथ इस ऐवान में आज ये बताना चाहती हूँ कि हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-मर्चेंडाइजिंग और स्टार्टअप्स की स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम और तालीम हम शुरू कर चुके हैं। 4000 बच्चे इससे अब फैज़याब हो रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम हज़ारों में नहीं, इंशाल्लाह ताला इस टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम को पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में हम लाखों की तादाद में लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। और जनाब स्पीकर मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि मैं चंद हफ्ते पहले होली फैमिली हॉस्पिटल, पिंडी का जो होली फैमिली हॉस्पिटल है वो रिवैम्प हो रहा था, तो मैं उसके दौरे पे गई। वहाँ पर जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे उनकी लंच ब्रेक थी, तो मैं गाड़ी में गुजर रही थी, मैंने गाड़ी रोक ली, मैं उन मजदूरों के अंदर चली गई और मैंने उनसे पूछा कि आपका ताल्लुक किस शहर से है, तो उन्होंने बताया कि तमाम मजदूर, जनाब स्पीकर, तमाम मजदूरों का ताल्लुक राजनपुर से था। और मुझे अफसोस हुआ कि राजनपुर की गुर्बत का ये आलम है कि 20-20 हज़ार की मजदूरी के लिए उनको अपने घरों को छोड़कर पिंडी आना पड़ता है मजदूरी के लिए। और उनका कैंप था वहाँ पर। मैंने उनसे पूछा कि ये खाना आपको इस अस्पताल की जानिब से दिया जा रहा है। उन्होंने दाल रोटी थी, तंदूर पे रोटी लग रही थी और साथ दाल थी। तो उन्होंने कहा हमें 21,000 रुपया मिलता है, उसमें से 7,000 हम इस दाल रोटी के लिए देते हैं। तो मैंने उसी दिन उनके लिए टेंट्स लगवाए, वो फुटपाथ पे सोते थे।
मैंने राजनपुर के उन मजदूरों के लिए टेंट्स लगवाए, उनके लिए मिस्ट फैंस भेजे, उनके लिए बिस्तर भेजे, उनके लिए तकिए भेजे। और आज अल्लाह ताला के फजल से जो मिनिमम वेज है उसको शहबाज शरीफ साहब ने और हमने 37,000 रुपीज 37,000 रुपया मिनिमम पर मंथ कर दिया है। और ये सिर्फ ऐलान नहीं है, मैं अपनी गवर्नमेंट के साथ बैठी हूँ और हम ऐसा निज़ाम ला रहे हैं जिसमें हर मजदूर को उसकी कम से कम उजरत जो कि 37,000 रुपीज है वो उसको पूरी मिले इंशाल्लाह। और राजनपुर के मजदूर बच्चे मेरी आंखों के सामने वो मनाजिर हटते नहीं हैं, इसलिए मैंने तभी ये तहैया कर लिया था कि जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं उनके लिए भी हम स्किल डेवलपमेंट का और स्कॉलरशिप लेकर आ रहे हैं। तो उन मजदूर बच्चों के लिए जो मेहनत मजदूरी करके अपने खानदान का पेट पालते हैं उनके लिए हम स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें उनको प्रॉपर तालीम और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें प्लम्बर्स शामिल हैं, नर्सेस शामिल हैं, इलेक्ट्रिशियंस शामिल हैं, टाइल फिक्सर्स शामिल हैं और होटल का इंडस्ट्री शामिल है, ताकि वो स्किल डेवलपमेंट हासिल करके उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, ताकि वो कहीं भी जॉब मार्केट में जब जाएं तो उनको आराम से जॉब मार्केट में जगह मिल जाए। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेरे दिल के सबसे करीब है जनाब स्पीकर, और मेरा ज़्यादातर टाइम इस पर सर्फ होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा शोबा है। इसमें मैं जितना डेल्व करती जाऊं उतना ज़्यादा ये इसकी जो डेप्थ है वो मुझ पर वाज़ेह हो जाती है, वो है सेहत का शोबा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि बरसों की नाअहली की वजह से इनकॉम्पिटेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कंप्लेसेंसी, रिश्वत, ब्राइबरी, करप्शन हमारे सेहत के निज़ाम का भी हिस्सा बन चुकी है। और मैं इस शोबे को रिफॉर्म करना कोई आसान काम नहीं है जनाब स्पीकर, लेकिन मैंने तहैया कर लिया है कि इस जो सेहत का शोबा है, हेल्थ का शोबा है, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम रेवोल्यूशन लाकर दिखाएंगे आपको इंशाअल्लाह। और मैंने आते ही पंजाब के तमाम BHUs, पंजाब के तमाम रूरल हेल्थ सेंटर्स, पंजाब के तमाम PHQs और पंजाब के तमाम BHQs और टर्शरी हॉस्पिटल्स को मैंने अपग्रेड करने का मंसूबा जो है इस पर काम शुरू कर दिया है। और वो दवाइयाँ जो ये बंद कर चुके थे वो दवाइयाँ हमने दोबारा शुरू की हैं, उसमें मरीजों की तादाद को हमने बढ़ाया है। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर हमने दिल के अमराज की अद्वियात, TB के अमराज की अद्वियात, कैंसर के अमराज की अद्वियात और उसके साथ साथ जो हेपेटाइटिस की अद्वियात हम लोगों के घरों पर डब्बों की में 2-2 महीने का स्टॉक फ्री पहुंचा रहे हैं अल्लाह के फजल से। और उस दिन जनाब स्पीकर मैं आपके सामने एक एनेक्डोट, एक वाक़या आपके साथ और ईवान के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लाहौर में जो मॉडल गलियाँ बनी थी मैं उनको देखने गई तो सांदा के इलाके में जनाब स्पीकर आई वॉक्ड इनटू अ हाउस, वहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से लोग दरवाजे के पीछे खड़े थे तो मैंने घर का दरवाज़ा खुला देखा, मैंने उसकी वीडियो ट्वीट भी की। ये मॉडल गलियां आपकी स्क्रीन पे, पूरे पंजाब की गलियां ऐसी छोड़ के जाऊंगी मैं इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, आई होप आपको नजर आ रहा है, मैं चाहूंगी कि आप इसको देखें और मैं अपोजिशन को भी चाहूंगी कि जो गलियों को आपने खड्डे बना दिया था जरा देखें काम क्या होता है। तो एक दरवाजे के पीछे एक खातून और उसके बच्चे खड़े थे, अगर वो वीडियो है तो वो भी दिखा दें। तो मैंने उससे पूछा
उस खातून से मैंने पूछा, मुझे कहने लगी कि मेरे जो शौहर हैं वो हार्ट पेशेंट हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा हार्ट पेशेंट है, आप तो बड़ी यंग लगती हैं, तो आपके इसका मतलब है आपके हस्बैंड को यंग एज में हार्ट की तकलीफ हो गई है, दिल की तकलीफ हो गई। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उन्होंने कहा अपने बच्चे को आवाज़ दी, उसने कहा जाओ ज़रा अंदर से वो डब्बा लेकर आओ। वो डब्बा लेकर आया, उसके अंदर जनाब स्पीकर में बहुत आजिज़ी से मैं रोई उस दिन जब उस डब्बे में उसके हस्बैंड की दिल की मरीज की दवाई जो थी 2 महीने का स्टॉक उसका फ्री डिलीवर हुआ था अल्लाह के फजल से। उसका 16-17 साल का बेटा उसके साथ खड़ा था। उसने कहा कि पहले मुझे इस बेटे को भेजना पड़ता था क्योंकि मेरा मियाँ अपने काम पे जाता था, मेरा शौहर अपनी रोजी कमाने जाता था, तो ये बेटा लाइन में लग के उसकी दिल की अद्वियात लेकर आता था। आज हमें 2 महीने का स्टॉक 1 पैसा लिए बगैर दिल की तमाम वो दवाइयाँ जो वो यूज करता था उसके घर का दरवाजा खटका कर उसको डिलीवर हुई अल्लाह के फजल से। इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं बहुत खुशी के साथ आज मौजूद अवाम को और पंजाब की आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि कामयाब तरीन मंसूबा में सबसे कामयाब मंसूबा हमारा फ्री हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का है अल्लाह के फजल से, जिसमें चंद हफ्ते में जनाब स्पीकर 12 लाख अफराद का उनकी दहलीज पे मुफ्त इलाज हुआ है अल्लाह के फजल से। अगर आपके पास वो वीडियो है तो दिखा दें प्लीज। और जनाब स्पीकर, मैं रिपीट करूंगी कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये कर दूंगी, अल्लाह के फजल से मैं ये करके आई हूं आपके सामने। प्लीज जरा लगा दो वो, ये देखिए जनाब स्पीकर, मैं चाहूंगी जरा शोर बंद करें और ये देखें। खैबर पख्तूनख्वा में भी भेजा हमने फील्ड हॉस्पिटल। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में भी फील्ड हॉस्पिटल्स बनाओ ताकि पंजाब से ना भेजने पड़े। ये देखिए जनाब स्पीकर, ये लोगों की दहलीज पे जाके उनका इलाज कर रही हैं गाड़ियां माशाल्लाह। और जनाब स्पीकर, ये 12 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज कर चुकी है और मैं आज यहाँ पर ऐलान करने आई हूँ, मैं अपने तमाम एमपीएस और जनाब स्पीकर, ये जो फ्री हॉस्पिटल्स हैं इनमें न सिर्फ ये कि फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, बस थैंक यू, इनमें न सिर्फ फ्री दवाइयाँ लोगों को मिल रही हैं बल्कि लोगों की फ्री एक्सरे भी बड़ी रही है, लैब टेस्ट हो रहे हैं और यहाँ पर जो है वो हो रही है। I will not allow those, please. You have to go back to your seats. You have to go back to your seats, please. जनाब स्पीकर, उनको छोड़ें, उनका काम वक्त ज़ाया करना है, उन्होंने 4 साल ज़ाया किए, ये भी वक्त वो ज़ाया करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने ये ऐलान करती हूँ कि हमने इसके अंदर 500 फील्ड हॉस्पिटल्स और इंक्रीज करने का, मैंने आज 500 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हम इसके अंदर और ऐड
करने जा रहे हैं अल्लाह के फजल से। पंजाब के हर शहर में, हर गली में, हर गांव में ये जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, बहुत सारे पंजाब के इलाके ऐसे हैं जहां पे डॉक्टर्स हजरात जाना नहीं चाहते या जाते नहीं हैं, तो मैं आज मौजूद कम अज कम अजान का तो एहतराम कर ले, और कम अज कम अजान का तो एहतराम कर लो भाई। तैयार सिंधु, ओ हेर भाई ऑपोजिशन, अजान हो रही है। हसन और भच्चर साहब, कम अज कम अजान का तो एहतराम करें यार। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। जी प्लीज, अजान खत्म होगी है। ऑल द मेंबर्स टू बी सीटेड एट देयर सीट्स प्लीज। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आप अपनी निशिस्तों से आगे मत आए जी, प्लीज जी, प्लीज आप प्लीज। जनाब स्पीकर, में वो तस्वीर आ गई है, वो देखिए उस औरत ने घर के अंदर से वो डब्बा लाके मुझे दिखाया, वो बॉक्स लाके मुझे दिखाया जिसमें 2 महीने की उसकी हस्बैंड की फ्री मेडिसिन का स्टॉक था। जनाब स्पीकर, मुझे इन पे तरस आता है। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। और इन्होंने हमें पुलिस के डंडों से मारा, हम इनको अपनी कारकर्दगी से मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब स्पीकर, मैं बात कर रही थी कि जो मिसिंग डॉक्टर्स हैं, जहां पे डॉक्टर्स की सहूलत मौजूद नहीं है, मैं स्पेशल इंसेंटिव ला रही हूं उन इलाकों में डॉक्टर्स को भेजने के लिए जहां पर डॉक्टर्स की नामौजूदगी की वजह से
या डॉक्टर्स की एब्सेंस की वजह से मरीजों को मुश्किलात होती हैं, तो हम वो इंसेंटिव्स ला रहे हैं जो दूर अफ्तादा इलाकों में, दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स के लिए उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए हम उनको वहाँ पर BHUs, RHCs में भेजने के लिए हम बहुत बड़ा निज़ाम लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर्स की शॉर्टेज नहीं रहेगी। और जनाब स्पीकर, ये भी बहुत बुरी बात है, ये भी बहुत बुरी बात है कि जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो बात बात पर जो है वो स्ट्राइक पे चली जाती है, और कौन सफ़र करता है? पेशेंट सफ़र करते हैं, गरीब पेशेंट सफ़र करते हैं। और जनाब स्पीकर, मैं साहिवाल में आतिशबाजी का वाक़या हो गया, आग लग गई, बच्चों के जो नर्सरी थी वहाँ पर AC में शॉर्ट सर्किट हो गया था, और वहाँ पर सफोकेशन से अगले 4 दिन में 13 बच्चों की हलाकत हो गई। वहाँ पे मैं खुद गई, 3 घंटे लगा के मैंने पूरी इंक्वायरी कंडक्ट की, वहाँ की इंतजामिया के खिलाफ एक्शन लिया और YDA हड़ताल पे चली गई। मुझे ये मेरी वो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, ये मैं बच्चों के वालिदैन से मिली, एक एक एविडेंस मैंने कलेक्ट किया, और वहाँ पर जब मैंने उनको कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी को हथकड़ी नहीं लगी, लेकिन 13 बच्चों की हिलाकत पे जब मैंने एक्शन लिया तो आप देखो कि ये लोग हड़ताल पे चले गए। इसी तरह खानेवाल में एक नर्स ने बच्चों को इंजेक्शन ऐसा लगाया, 3 बच्चों की हिलाकत हो गई, मैंने नर्स के खिलाफ एक्शन लिया तो नर्सेज हड़ताल पे चली गई। तो सबसे पहले मैं जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने कल YDA की हड़ताल ख़त्म कराई। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे दोनों हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, अगर YDA हो या जो भी हो, किसी ने अवामी खिदमत में, गरीब मरीजों की खिदमत में खलल डाला तो मैं उसके ऊपर आराम से घर में बैठूंगी। मैं किसी ब्लैकमेलिंग में आकर गरीब मरीज सफर करे और मैं चुप करके डर के तमाशा देखती रहूं, ये मैं होने नहीं दूंगी। इंशाल्लाह सख्त एक्शन होगा अगर आइंदा इस तरह की कोई हरकत की तो। और ये है वो माइंडसेट जिसके साथ मैं डील कर रही हूँ, जिसके अंदर रहकर ये रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही हूँ। और जनाब स्पीकर, हम बहुत ही अच्छा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं, अपना घर, अपनी छत, अपना घर, उसमें पंजाब के जो रूरल एरियाज हैं या पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर कोई गरीब ऐसा है जिसके पास अपनी जमीन का टुकड़ा है, चाहे वो 1 मरला हो, 2 मरले हो, 3 मरले हो, अगर उसके पास जमीन है और उसके पास घर बनाने के पैसे नहीं है तो पंजाब हुकूमत 15 लाख तक का जो कर्जा है उसको देगी ताकि वो अपना घर बना ले। और ये अपना घर, ये स्कीम जो है ये है 2 बेडरूम्स, 1 फैमिली रूम, 1 किचन, 1 बाथरूम, और ये हम शुरू कर रहे हैं। और ये जो घर आपको नजर आ रहे हैं, घर भी बना के देंगे, जमीन भी हमारी होगी, घर भी हम बना के देंगे। और दूसरा मंसूबा ये है कि अगर आपके पास जमीन का टुकड़ा है तो पंजाब हुकूमत आपको 15 लाख रुपए तक का कर्ज देगी, जिसकी महाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपया होगी। 12 साल में आपको वो कर्जा वापस करना होगा और उस पर कोई सूद नहीं है, उसका जो सूद का हिस्सा है वो पंजाब हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। 0 सूद पे आपको ये कर्जा मिलेगा इंशाल्लाह। 10 साल की इंस्टॉलमेंट है, जिसको मैंने कहा कि 10-12 हज़ार से ज़्यादा वो मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होनी चाहिए ताकि गरीब की जेब पर बोझ ना पड़े। तो जनाब स्पीकर, ये 50 लाख घर जैसा झूठा लारा नहीं है, ये असली घर है जो हम लोगों को देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह अब मॉनसून
आने वाला है, बारिशों का मौसम आने वाला है। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में खैर रखे। हमने पहले होता ये था, जब पानी आ जाता था तो उसके बाद हुकूमत एक्शन में आती थी। मैं उस दिन 3 घंटे PDMA में जाकर बैठी। मैंने उनके साथ जो फ्लड का कंटिजेंसी प्लान है, इमरजेंसी प्लान है, मैंने उनके साथ बैठ के बनाया। और आपने देखा होगा जनाब स्पीकर कि लाहौर ने, क्योंकि लाहौर की सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है, तो वासा लाहौर ने 19 क्रिटिकल साइट्स पे अपने रिलीफ कैंप्स जो हैं वो सेटअप किए हैं। और वहाँ पर हेल्पलाइन भी हमने बना दी है क्रिटिकल साइट्स के ऊपर। उसके अलावा पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशंस को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि तमाम नालों की, नहरों की, ड्रेन्स की सफाई कराएं ताकि सड़कों पे पानी जो खड़ा होने का इस्तेमाल कम से कम रहे। और उसके साथ जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं जहाँ पे हिस्टोरिकली फ्लड आता है, ये देखिए, ये रिलीफ कैंप्स आप देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे है रिलीफ कैंप्स। और ये इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पंजाब में ये करेंगे। और इसके अलावा हमने जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फ्लड प्रोन एरियाज हैं, वहाँ के DCs को ये हदायत गई है कि कंटिजेंसी प्लान, इमरजेंसी प्लान तैयार रखें और लोगों को ये बताएं कि खुदा न खास्ता पानी आने की सूरत में हम आपकी जानें, आपके माल मवेशी बचाना चाहते हैं ताकि आपकी जानें भी बचें, आपका जो एक आमदन का जरिया है माल मवेशी वो भी बचे। और वो घर अगर खाली करना पड़े, एरिया को इवैक्यूएट करना पड़े, तो मैं आवाम से कहती हूँ कि हमारा साथ दें ताकि आपका जो जानी और माली नुकसान है वो ना हो। तो ये हम इंशाअल्लाह ताला उसके लिए प्रिपेयर्डनेस का जो लेवल होगा इंशाअल्लाह ताला, वो मेरी पूरी कोशिश है कि उसमें हम उसको फुल प्रूफ बनाएं। उसके अलावा जनाब स्पीकर, जो तमाम पंजाब की मोटरवेज हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बनाई थी, तमाम मोटरवेज के ऊपर हम रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तमाम मोटरवेज के ऊपर हम ट्रॉमा सेंटर्स बनाने जा रहे हैं ताकि खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में जानी नुकसान को हम कम से कम, जानी नुकसान हो या अल्लाह करे कभी ना हो, हम उसको इंश्योर करें। इसके अलावा ये देखें, एयर एम्बुलेंस, 2 एयर एम्बुलेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं इसी हफ्ते इंशाअल्लाह ताला। और ये जनाब स्पीकर, ये एयर एम्बुलेंस जो आप टीवी पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अमीर लोगों के लिए नहीं है, गरीब लोगों के लिए जिनकी जानें ज़ाया हो जाती हैं। और वो दिखाएं नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, ये देखें, पाकिस्तान की तारीख का पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। जल्द इंशाल्लाह इसकी तामीर, इसका सारा काम रेडी है, बजट एलोकेशन हो गई है, विद इन 8 मंथ्स इसकी आउटडोर हम शुरू करेंगे। ये देखें नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। और वो दिखाएं जरा नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिस ये देखें इसकी तामीर का आगाज कल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जनाब स्पीकर, पंजाब के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर कार्डियोलॉजी की, दिल के अमराज की सहूलियात मौजूद नहीं है पब्लिक सेक्टर में, कैंसर के इलाज की सहूलियात मौजूद नहीं है, पीडियाट्रिक्स की, बच्चों के इलाज की स्पेशलाइज सहूलत मौजूद नहीं है, बर्न सेंटर नहीं है। तो मैं आज इस पूरे ऐवान के सामने ये ऐलान करने लगी हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में ये सारी सहूलियात मैं मुहैया करूंगी इंशाअल्लाह। हर शहर में कैथ लैब होगी, हर शहर में कार्डियोलॉजी की, कार्डियक सर्जरी की सहूलत मौजूद होगी,
बच्चों के इलाज की स्पेशलाइज्ड सहूलत मौजूद होगी, बर्न सेंटर होगा और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के बाद हम और भी कैंसर हॉस्पिटल शुरू करेंगे ताकि इलाज के लिए लोगों को लाहौर ना आना पड़े। और जनाब स्पीकर, आपको ये जानकर खुशी होगी कि पंजाब के 8 अजला के अंदर हम आने वाले चंद हफ्तों में आगाज हो चुका है। पंजाब के 8 अजला में हम कार्डियोलॉजी की सहूलत, कैथ लैब्स की सहूलत, कार्डियक सर्जरी की सहूलत और इस तरह हम ये शुरू करने जा रहे हैं 8 अजला में जहां पर अभी तक कार्डियक सर्जरी की सहूलत मौजूद नहीं है। लोगों को सरगोदा से फैसलाबाद या पिंडी या लाहौर आना पड़ता था, इसीलिए मैं चाहती हूं कि पंजाब के हर शहर में ये तमाम सहूलियात मौजूद हों इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, खवातीन के लिए वो जरा 15 वाली जो हम नई इमरजेंसी सर्विस शुरू करें वो भी दिखाएं। जनाब स्पीकर, 15 पुलिस की एक इमरजेंसी हेल्पलाइन है। हमने 15 को अगले हफ्ते हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। हमने 15 को कंप्लीटली नया इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम दिया अल्लाह के फजल से, और 15 पे जो कॉल करेगा उसकी कॉलर की लोकेशन भी हमें पता चल जाएगी और हमने कॉल बैक की सहूलत भी दे दी है कि अगर किसी की कॉल थ्रू ना हो तो वो 15 उनको कॉल बैक करेगा इंशाल्लाह। वो लगाएं जरा 15 वाली। और जनाब स्पीकर, स्टेट का फंड है, हुकूमतों का फंड है। जब एक सिटीजन इन डिस्ट्रेस या तकलीफ में कोई अगर आपका शहरी है और वो आपको फोन करता है तो स्टेट का फर्ज है कि उसको कॉल बैक करे, उसको रिस्पॉन्स कर दे। तो मैंने अपनी पहली तकरीर में ऐवान से ये वादा किया था कि हम अपने रिस्पॉन्स टाइम को भी बेहतर करेंगे, तो हमने वो सहूलत जो है वो दे दी है। अगले हफ्ते में लॉन्च करने जा रही हूँ ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट 911 जो यूएसए में इस्तेमाल होता है, ये उस तरह का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है अल्लाह के फजल से। पूरे पंजाब में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। उसी तरह जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की पहली इंटरनेट सिटी, आईटी सिटी, नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी जो है वो बहुत आगे चली गई है, कामयाबी से उसका काम जारी है। इंशाअल्लाह ताला वो एक बहुत फंक्शनल स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेट सिटी होगी, इसमें बहुत तेजी से काम जारी है। और इसके अलावा जनाब स्पीकर, पूरे लाहौर में हमने हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट जो है वो 200 स्पॉट्स पे दे दिया है। पूरे लाहौर को जल्दी हम फ्री वाईफाई दे रहे हैं और इसी तरह पूरे पंजाब को भी हम इंशाअल्लाह ताला फ्री वाईफाई देंगे। और मुझे सरगोदा से उस दिन मैसेजेस आए बच्चों के, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के, कॉलेज स्टूडेंट्स के, पूरे पंजाब से मैसेजेस आ रहे हैं कि लाहौर को फ्री वाईफाई मिला है, तो चीफ मिनिस्टर हमें भी फ्री वाईफाई चाहिए। तो मैं पूरे ऐवान के सामने ये कहना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फ्री वाईफाई के मंसूबे को पूरे पंजाब तक हम फैलाएंगे। इसी तरह जनाब स्पीकर, सेफ सिटी, लाहौर सेफ सिटी है आप जानते हैं, और सेफ सिटी जब बन जाता है, क्या सीसीटीवी मॉनिटर्ड जब कोई शहर बन जाता है तो वहाँ क्राइम की रोकथाम होती है। उसकी वजह ये होती है कि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द कैमरा और उसकी ट्रुथ को, जुर्म को ट्रैक करना, मुलजिमों तक पहुंचना वो आसान हो जाता है। तो आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला 18 डिस्ट्रिक्ट्स को हम सेफ सिटी में पूरा उसके अंदर फंक्शनल कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और विदिन अ ईयर इंशाअल्लाह पंजाब के 36 अजला सीसीटीवी मॉनिटर्ड सेफ सिटीज बनेंगे इंशाअल्लाह ताला।
और पहली मर्तबा ऑनरेबल स्पीकर आपने देखा होगा कि जब ईद उल अज़हा आती है तो एक तो मैंने आपको सफाई का बता दिया, एक आपने देखा होगा कि ईद उल अज़हा जब आती है तो जगह जगह मवेशी मंडियां लगती थी, जिनकी वजह से आम तरफ में लोगों को, आवाम को तकलीफ होती थी, ट्रैफिक कई कई घंटे ब्लॉक रहती थी। तो ये ऐवान गवाही देगा कि पहली मर्तबा इस दफ़ा इतनी ऑर्गेनाइज मवेशी मंडियां लगी हैं। हमने मुख्तस कर दी थी जगह कि इन जगहों के अलावा मवेशी मंडियां कहीं नहीं लगेंगी, बहुत ऑर्गेनाइज मवेशी मंडियां लगी हैं। ट्रैफिक ब्लॉक मैंने नहीं होने दी, मैंने इसके ऊपर नज़र रखी। और होता ये था कि मवेशी मंडियों के बाद जब जो लोग हैं, अपने किसान जो थे, जो वो बेच कर निकलते थे, तो उनको लूट लिया जाता था। इस दफ़ा सवाए एक या दो वाक़यात के पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और लोग अपनी जो कमाई है वो अपने घरों को लेकर गए हैं। और इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि पूरे पंजाब में हम सफाई का नया निज़ाम ला रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तमाम अज़ला में लेकर आ रहे हैं और अगले 3 से 4 हफ्ते में हमारा वो निज़ाम जो है ऑन ग्राउंड आ जाएगा, जिसके लिए हम नई मशीनरी भी खरीद रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को भी हायर कर रहे हैं। अब इंशाअल्लाह ताला आपको पंजाब का हर शहर और हर गांव चमकता और दमकता नजर आएगा इंशाअल्लाह। और इससे एलाइड बिजनेसेस को इतनी तरक्की मिलेगी, 1 लाख के करीब इससे अक्रॉस पंजाब नौकरी जनरेट होंगी, नौकरियां। और इसी तरह हमने नो प्लास्टिक मुहिम बड़ी इफेक्टिवली शुरू की है। और ये भी आपको जान के खुशी होगी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हमने बहुत हद तक महदूद कर दिया, जिसको आने वाले दिनों में हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आवाम से अपील करती हूँ कि आपकी गलियों को, आपके मोहल्लों को, आपके ड्रेन्स को साफ करने के लिए, उसको साफ रखने के लिए मेरी मदद करें और से नो टू प्लास्टिक प्लीज। इसी तरह जनाब स्पीकर, लोगों के घरों से, उनकी दहलीज से कूड़ा उठाया जाएगा और उसको लैंडफिल साइट्स तक लेके जाया करेगा। और वो पूरा निज़ाम मैंने तरतीब दे दिया, इंशाअल्लाह चंद हफ्ते में ऑन ग्राउंड आएगा, लोगों को इसका फर्क फील होगा इंशाअल्लाह ताला। और हम ग्रीन पंजाब के अहदाफ के असूल के लिए प्लांट फॉर पाकिस्तान, क्लाइमेट रिजिलियंट, स्मॉग फ्री पंजाब, वाइल्ड लाइफ सेंसस और तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी की प्लांटेशन की मुहिम शुरू की गई है। और वो बिलियन ट्री सुनामी की तरह नहीं है जिन दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहनी हुई आज तक किसी को नजर नहीं आए। हम दरख्तों की भी टेक्नोलॉजी के साथ मैपिंग कर रहे हैं ताकि हम आपको एग्जैक्ट फिगर्स दें कि कितने मिलियन ट्रीज हम प्लांट कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। और मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि जो नई सड़क बनेगी उसके दोनों किनारों पे प्लांटेशन होगी इंशाअल्लाह ताला। इसको मैंने मैंडेटरी कर दिया है। इसके अलावा जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट में पहली मर्तबा हम 700 नई बसेस लेकर आ रहे हैं जो पूरे पंजाब के लिए होंगी इंशाअल्लाह ताला। और एंड टू एंड आपको ट्रांसपोर्ट का हम सोल्यूशन देंगे। और इसी तरह हमने पहली मर्तबा स्टूडेंट्स के लिए पेट्रोल बाइक्स और ई बाइक्स का आगाज किया है। 10 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला वो पहली डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैं खुद करूंगी। उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने 20,000 के करीब बाइक्स देनी थी, लेकिन 10,000 बच्चियों की मुझे दरख्वास्त मौसूल हुई, वो 10,000 ई बाइक्स चाहती थी। तो मैंने 20,000 से बढ़ाकर 30,000 ई बाइक्स कर दी। तमाम बच्चियों को मैंने इंक्लूड किया है। जनाब स्पीकर, आपको ये जान के भी खुशी होगी कि हम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, वाइल्ड लाइफ पार्क्स बनाने जा रहे हैं।
और ये भी आपको जान के खुशी होगी, फिशरीज डिपार्टमेंट जो कि एक रिडंडेंट डिपार्टमेंट था, उसको हमने एक नई जिंदगी दी है। लाहौर में पहली इंटरनेशनल फिश मार्केट हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और 2 माह के अंदर श्रिम्प फार्मिंग और एक्वा कल्चर का पायलट प्रोजेक्ट, जिसको मैं शुरू कर चुकी हूँ, 2 माह के अंदर अंदर उसकी पहली जो है वो प्रोड्यूस मार्केट में आ जाएगी। और 100 टन श्रिम्प जो है वो हमारा मार्केट में आएगा इंशाल्लाह ताला। और उसमें 2 माह का क्रूशल टाइम है, उसे हम कामयाबी से मुकम्मल होगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद श्रिम्प फार्मिंग को हम मैसिव स्केल में पंजाब में करेंगे ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर को भी फ़ायदा हो। और उसके बाद हम उसके एक्सपोर्ट लिंकेजेस बनाएंगे। मैं चाइना से भी बात कर रही हूँ, मैं थाईलैंड से भी बात कर रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उसकी एक्सपोर्ट की पूरी लिंकेजेस हम डेवलप करेंगे ताकि श्रिम्प फार्मिंग में पाकिस्तान जो है वो अपना मार्क बनाए। और इसी तरह जनाब स्पीकर, हम और उसके साथ जनाब स्पीकर जो 600 से ज़ायद पंजाब की सड़कों को हम बहाल करने जा रहे हैं जो इन्होंने तोड़ दी थी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद माह में 600 सड़कों को हम बनाएंगे, जिसमें बड़ी सड़कें भी शामिल हैं, छोटी सड़कें भी शामिल हैं, दरमियानी सड़कें भी शामिल हैं। रिपेयर, रिहेबिलिटेशन और अपग्रेडेशन होगी इन तमाम सड़कों की। और लाहौर का भी एक पूरा मैसिव डेवलपमेंट प्लान बना है। लाहौर की भी हर गली जो है वो ना सिर्फ पक्की होगी बल्कि उसको ब्यूटिफाई करेंगे। और इसी तरह सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब की जब मैं ये ओहदा अवाम के हवाले करके जाऊंगी इंशाअल्लाह 5 साल के बाद, पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, पंजाब की कोई गली, कोई सड़क टूटी भी नहीं होगी। और पंजाब की कोई गली इनके हलकों समेत हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये SL3, ये देखें जनाब स्पीकर, ये SL3 मैंने बना दी है। ये आपके ये जो हमारे मोटर बाइक्स हैं, और ये SL3 है जिसका मैंने इफ्तिताह कर दिया, जो आवाम के लिए खोली जा चुकी है अल्लाह के फजल से। ये टिकटॉक पे भी बनी। और SL2 भी हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, हालांकि वो फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा है। SL2 भी शुरू करेंगे और जल्दी उसकी भी तकरीम करेंगे ताकि पूरा रिंग रोड जो है वो कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जनाब स्पीकर, माइनॉरिटीज़ के लिए मैं दिल और जान से काम कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि हमने पंजाब वो पहला सूबा बन गया है जिसने सिख मैरिज एक्ट को इम्प्लीमेंट किया अल्लाह के फजल से। और रिलीजियस टूरिज्म को भी मैं फरोग दे रही हूँ। जो हमारे नेचुरल रिलीजियस टूरिज्म के बेल्ट्स बनते हैं उसमें भी हम जो टूरिज्म के लिए जो दिन रात में कोशिश कर रही हूँ कि हम उनमें पूरी सहूलियात उनको दें। और इसके अलावा जनाब स्पीकर देखें, वजारतों को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं ताकि आवाम का पैसा जो है वो बचाया जा सके और वो ज़ाया ना हो। इंशाअल्लाह ताला वो मैं अब अगली दफ़ा जब स्पीच करूँगी तो वो भी मैं करके आऊँगी। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये जो मंसूबे मैंने आपके सामने गिनवाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के मंसूबे हैं माशाल्लाह। नब्बे दिनों में जो वो देखो 90 दिन का इश्तिहार, वो 90 दिन में आवाम, 100 दिन में आवाम के 100 काम और ये इनका इश्तिहार था जिसमें लिखा था हम मसरूफ थे। स्क्रीन पे देखें, ये तब भी इसी चीज में मसरूफ थे जिसमें ये आज मसरूफ हैं।
शोर शराबा गाली गलौज बस कर दो भाई, पाकिस्तान को चलने दो। और फिर ये कहते हैं हमारे पे जुल्म करना बंद करो। हमने इन पे कोई जुल्म नहीं किया, ये अपने ऊपर जुल्म करने के लिए खुद ही काफी हैं। और जनाब स्पीकर, अल्लाह के फजल से 100 दिन में जो काम करके मैं आपके सामने आई हूँ, उनको एक तकरीर में समेटना बहुत मुश्किल काम है। ये 100 दिन, मैं कहती हूँ 100 दिन में क्या 3 साल में, बल्कि 300 सालों में भी ये सब मिलके भी करें तो इतने काम नहीं कर सकते। मैं आपसे इस मौज़े ज़बान से वादा करके जा रही हूँ, पंजाब के अवाम से ये वादा करके जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए मैं एक दिन भी आराम से नहीं बैठूंगी, 1 घंटा भी आराम से नहीं बैठूंगी, 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठूंगी। और देखें, शोर शराबा सब कर लेते हैं, खिदमत का शर्फ अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देता। हुकूमतें कईयों को मिली होंगी और मिलेंगी, लेकिन खिदमत का शर्फ हर किसी के नसीब में नहीं आता। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, सर झुका के शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये शर्फ मेरे नसीब में लिखा। और मैं आपका, इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान का, पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया। और आखिर में मैं ये वादा करना चाहती हूँ पंजाब के अवाम से कि इंशाअल्लाह ताला आपकी हुकूमत, आपकी वज़ीर आला आपको मायूस नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।